आदाब नाजरीन, देखिए अहम खबर ASG न्यूज़ पर। चलिए मैं पूछता हूँ साहब से। जाफर पाकिस्तान में सबसे पहले अमन होना चाहिए। जी हाँ, बेशक। जो मुल्क में अमन नहीं रहता वो मुल्क तरक्की नहीं कर जी हाँ। सकता। अगर जो लोग फिरका परस्ती पे जा रहे जी हाँ। तो हिंदुस्तान में वाहिद लीडर जो KCR साहब और KTR साहब उसका जी हाँ। माकूल जवाब भी देते जा रहे। मुल्क की तरक्की के लिए कौमी एकजुटती बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। और आज हिंदुस्तान में जिस तरीके के हालात है उसका आगे क्या होना वो अल्लाह बेहतर जानता है। और हमारी यही उम्मीद है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर हिंदुस्तान हो, जिस तरह तेलंगाना है। जी हाँ। आज सारे हिंदुस्तान आप फिर के देख लीजिए, बाद में तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल CM साहब KCR साहब जिस तरह लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किए हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। और हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस की तरह काम कर रही है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब हिंदू मुसलमान प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। कुछ लोग इफ्तार पार्टी पे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जब्बीर भाई के पास इफ्तार है, हमारे पूरे हिंदू भाई हमारे साथ हैं। देखो ये गंगा जमुना तहजीब हमारी, इसको फ़रोग देने वाले लीडर KCR साहब है। तो आने वाले लोकसभा में इसको क्या कहाँ देखते हैं आप? जो लोकसभा का इलेक्शन है तो इस तरह सब के जो अभी तो सब हम हिंदुस्तान पे तबसरा करने वाले उतने बड़े लीडर नहीं हैं। टाइम जब आएगा जब खुद ब खुद हालात का जो रहेगा मुकाबला किया जाएगा। जी। पर हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जिस कंट्री में जी। एक मामूली मिसाल देना चाहते हैं, मेरे घर में अमन रहा, शब्बीर भाई के घर में अमन रहा तो बहुत सुकून की ज़िंदगी वही तो है रहती है। गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान की जो माहौल खराब अगर करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं तो यकीनन आगे के हालात ख़राब हो सकते हैं। जी हाँ। इसके लिए हम तमाम हिंदुस्तानियों से, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हम सबसे अपील करते हैं कि भाईचारगी को फ़रोग देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महबूब साहब, अब इफ्तार पार्टी के दावत में तो आप आए, तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो इफ्तार पार्टी का उस तरफ से कुछ बात बताया तो बेहतर। 29 तारीख को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जा रही है। इफ्तार पार्टी इफ्तार एक बहुत अहम चीज़ है। रमज़ान में जो लोग इफ्तार करवाते हैं उसको बहुत बड़ा सवाब भी मिलता है। और ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद KCR साहब ने जो सेकुलरिज्म का एक मिसाल दिया है, रमज़ान में लाखों लोगों को कपड़े दिए जाते हैं, मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, डिनर का एहतमाम किया जाता है। ये गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग देना है। इसके लिए इंशाल्लाह CM साहब का भी इफ्तार पार्टी है 29 तारीख को, वो भी अच्छी तरीके से सब लोग शरीक होंगे। हमारे कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमारे जो हिंदू भाई, हमारे MLAs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, पूरे इंतज़ाम करवाते हैं। खुद वो लोगों को अपने हाथ से, जो लोग गरीब लोग हैं खाना खाते हैं, अपने हाथ से खुद डाल के खिलाते हैं। ये बहुत एक बड़ी एक मिसाल है हिंदुस्तान के लिए। सारा हिंदुस्तान तेलंगाना की तरह अगर चलेगा तो यकीनन बहुत जल्दी तरक्की करेगा। अगर फ़िरका परस्ती का मुजाहरा करेगा, हम आपस में हमको बांट देगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, तो आगे के जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा भयानक आ सकते हैं। इसलिए हम हुकूमत से तो अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद जानते हैं आप किस तरीके से उनके लीडर्स बयानबाजी करें, पर आवाम से तो अपील करते हैं, सारे हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं, आप लोग प्यार और मोहब्बत को फ़रोग दीजिए। अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो वाकई हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ा अजीम मुकाम हासिल करेगा। अगर हम आपस में एक दूसरे इख्तलाफात करते हुए, झगड़े पंचायत करते हुए
हम आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अपोजिशन पार्टी से हर बार की तरह इस बार भी इफ्तार बॉयकॉट का जो है सोशल अरे ये तो अपोजिशन पार्टी है, क्या कहना चाहिए? वो अपोजिशन पार्टी है। वो अपोजिशन पार्टी बराबर के कुछ लेवल पे कम ही तो अपोजिशन होती। इसीलिए हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स है कि 28 स्टेट्स में भी कांग्रेस हुकूमत करती थी, दिल्ली में भी हुकूमत करती थी। आज क्यों एक स्टेट पे आ चुकी है, क्यों पार्लियामेंट में तादाद घटते जा रही है? ये सब इफ्तार पार्टी का बाइकाट करना, ये सब बेकार बात है। इफ्तार पार्टी से क्या होने वाला है बाइकाट करने से? इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने से किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आज लाखों लोगों को कपड़े मिल रहे हैं, गरीब लोगों को, और मस्जिद के कमेटियों के थ्रू दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी गंगा जमुना तहजीब है। इफ्तार पार्टी कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। मैं बताता हूँ, एक देते हैं, कल्चर तहजीब है। इफ्तार का एहतमाम हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, उसमें एक गंगा जमुना तहजीब मिलती है, प्यार और मोहब्बत मिलता है। ये कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है जो पॉलिटिकल गेम से कुछ फ़ायदा होगा। हमारी स्टेट हिंदुस्तान में एक मिसाली स्टेट है, और सारे हिंदुस्तान के लोग ख़ास तौर से जब हमारी स्टेट में आते हैं तो स्टेट घूमने के बाद जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम सारा हिंदुस्तान फिर के आए, और यहाँ आने के बाद जो कॉन्फिडेंस के साथ हम रात के 2 बजे भी फिरो, कभी डर नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो अदर स्टेट के आते हैं वो आके कहते हैं कि साहब यहाँ पर हम रात के 12 बजे देखे मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं और उनकी बीवियों के गलों में जेवर है। हमारे पास तो हम 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ तो लोग औरतों को दावत में से 12 बजे रात को जेवर के साथ निकल रहे हैं। तो ये हमारी गंगा जमुना तहजीब और लैंड ऑर्डर कंट्रोल है। तो ये इफ्तार तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ्तार नहीं करने से भी कुछ नहीं होता, करने से भी कुछ नहीं होता। ये एक मिलाप है, तरीक़ा है। और इफ्तार में क्या होता, सीएम साहब भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट भी देते हैं जिससे हमारे लोगों को, मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच सकता। ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए और कौमी एकजहती के लिए। अंदाज़तन क्या अनाउंसमेंट होगा सर? कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारे सीएम साहब उनके दिल में अच्छी बात बताते हैं उससे लोगों को फ़ायदा ही पहुंच सकता है। और हमारे लोग जो छोटी छोटी बात नादानी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी नहीं आने से, नहीं देने से, जाने से, नहीं जाने से कुछ नहीं होता। सीएम साहब क्या नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए? आप बताइए, 65 साल दौर रहा, 48 साल कांग्रेस हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की। हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल कितने थे? 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ते थे। सीएम साहब 7 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, उसको अपग्रेड करके इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए, और आज हमारे पास तकरीबन 70-80 रेजिडेंशियल स्कूल ओन बिल्डिंगों में बन रहे हैं। सीएम साहब उसके लिए 7-8 एकड़ ज़मीन तक अपने तरफ से दिए हैं। आज 1,14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसकी पूरी फ़ीस माफ़ है। आज हमारे बच्चे बड़े बड़े अवार्ड लेकर आए रेजिडेंशियल स्कूल के। आने वाले टाइम पे बहुत हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा असासा है। और सीएम साहब क्या नहीं करे, आप बताइए, वो लोगों के दौर में क्या हुआ? हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमान भी तालीम याफ्ता बनना चाहिए, और मजहबी भी लगा हुआ है हमारे सीएम साहब को। आज इमाम और मुअज्जिन साहब को 65 साल में कभी एक पैसा दिए? 10,000 रुपये मस्जिद को कौन दे रहे? 10,000 मस्जिदों को दे रहे हैं, सीएम साहब दे रहे हैं, और 3-4 हज़ार लोगों को बाकी वो भी दे देंगे। तो सीएम साहब एक गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ देते। शादी मुबारक कौन लाए मुसलमानों के लिए? 25,000 देते थे वो ज़माने में, 100 शादियाँ कराते थे तेलंगाना में। आज सीएम साहब खाली मुसलमानों के 2,18,000 बच्चों को 1,01,16 रुपये देकर शादी करा रहे। ये बकवास बातें करने का पीरियड चले गया। सीएम साहब यकीनन मुसलमानों के दोस्त हैं। आप आज हिंदुस्तान को निकाल कर देख लीजिए, जितने स्टेटमेंट्स है, कौन दे रहा है हिंदुस्तान में? जो सेकुलरिज्म के बारे में जो बीजेपी जिस तरीके से हिंदुस्तान के हालात बिगड़ रही है, उसके लिए देने वाला एक ही लीडर है केसीआर साहब, और एक लीडर है तो केटीआर साहब। कहाँ चले गए राहुल गांधी? किस गार में बैठे हुए हैं? बड़ी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उन्हीं के दौर में तो जो आज 65 साल में कितने फिसादात हुए, आज तेलंगाना बनने के बाद क्यों नहीं हो रहा है फिसादात? कोई एक फिसाद 7 साल के अंदर आप बताइए। ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। ये मुसलमानों को चाहने वाले सीएम साहब है। ये गलत सलत बातें करने वाला अपोजिशन का काम रहता है, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी मुसलमानों के लिए अच्छा रहेगा, और भी रेजिडेंशियल स्कूल में इजाफा किया जाएगा। माशी हाल से भी सुधारने के लिए लोन स्कीम का आगे बढ़ाकर ऐलान किया जाएगा। मुसलमानों को भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की याफ्ता देखने वाले कोई लीडर तो केसीआर है। तो इसलिए ये जो इफ्तार के बारे में बोल रहे हैं बहुत छोटी बात है। उनका जहन भी छोटा है। बड़े आदमी बड़ी बात करते हैं, छोटा है छोटी छोटी बात क्या है? इफ्तार पार्टी में क्या होता? हमारे उलमा केसीआर साहब अदब से देखते हैं, अदब से मुखातिब करते हैं, उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं, वो भी नहीं देखे जाता किसी को।
पहले कोई उलमा को कोई देखता था क्या, मुफ्तियों को कोई देखता था क्या? आज हमारे केसीआर साहब उनकी बहुत इज्जत करते, लोग अच्छी तरीके से जानते। आप देखेंगे इफ्तार पार्टी तो जो है छोटी बात है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है उसके अंदर, और एक ही जगह नहीं दी जा रही, सारे डिस्ट्रिक्टों में दिया जा रहा है इफ्तार पार्टी, और कलेक्टरों की जानिब से उसका अहतमाम किया जा रहा है। एसपी जाकर खुद इंतजाम कर रहे हैं। इससे प्यार और मोहब्बत बढ़ता है, घटता नहीं। हमारा एक ही मकसद है सीएम साहब का कि हमारे स्टेट में प्यार और मोहब्बत बढ़े, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे, प्यार और मोहब्बत से रहे, एक दूसरे की इज़्ज़त करें। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सेकुलर लीडरों को पैदा कर, ताकि हम प्यार और मोहब्बत से जिस तरह पहले रहते थे आने वाले वक्त भी इसी तरह रहे, और हिंदुस्तान एक खुशगवार हिंदुस्तान रहे, एक अमन का हिंदुस्तान रहे। जिस तरह एक गुलदस्ता होता है, कई किस्म के फूल होते हैं, तो उस तरह का गुलदस्ता बनना चाहिए हिंदुस्तान में। सब प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ऑफिशियली ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया मास्क लगाने पर 1000 रुपये चालान मिलते। डेफिनेट देखिए इस मास्क, बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ डेफिनेट ये जो मास्क का है, ये फिर से एक फोर्थ और एक लहर आने वाली सुन रहे हैं। और दिल्ली में, बॉम्बे में कुछ केसेस ज़्यादा हो चुके हैं। अभी फ्लैटों में कंपलसरी लगा चुके हैं, जो मास्क नहीं रहा तो उसे उतार दे रहे हैं, दवाखानों में कंपलसरी करें। ये आवाम की हिफाजत के लिए आवाम से मेरी दिल अपील है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क तो आपका 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये का होता है, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि फिर से कोरोना हमारे पास ना आए। जो फोर्थ फेज़ है, हम उसका डट का मुकाबला करेंगे, जितना हो सके प्रिकॉशन लेते हुए, हम उसको एहतियात करते हुए उसको यहाँ तक ना आने दें, इसकी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। हमारे लीडर है, आज दावत करें। देखो आप, ये इफ्तार पार्टी है शबीर भाई के घर में। मैं चूँकि हैदराबाद सिटी पुलिस इफ्तार पार्टी अटेंड करके आऊँ, यहाँ पर देखिए हमारे पूरे हिंदू भाइयाँ भी साथ हैं हमारे। ऐसे इसको बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब। यही तहजीब हम लाना चाहते हैं, ये मेलो मिलाप लाना चाहते हैं। इफ्तार पार्टी रोज़दार को रोज़ा खिलाते हैं, इसमें भी सियासत करे तो कैसा होगा? यही कहते हुए मैं हमारे शबीर भाई जो हमारे सीनियर लीडर है, उनकी गुलपोशी करना चाहता हूँ। अरे देखो टीवी में, ये मोहब्बत है अपनी गंगा जमुना तहजीब की, जो मोहब्बत है, एक तरफ हिंदू भाई, एक तरफ मुस्लिम भाई, ये तो प्यार है ना। ये अपोजिशन को बता देना सर, ये जो गंगा जमुना तहजीब हमारी मोहब्बत है। ये सब हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ इफ्तार करे हैं, और सब हमारे खुशियों में शरीक होते हैं। ये हमारी तहजीब है। 100% बताना चाहिए।